आप भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमपीएससी, यूपीएससी, एमबीए या आप जंप लेने के लिए अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू। दिस इज़ माइंड रेडियस। वी आर इनटू trainings, corporate training since last 30 years, and basically we deal with students who have to take different interviews, especially verbal ability and personality development, resume writing. If you are interested in our courses, the link would be given here. मैं एक मेन क्वेश्चन जो है जो आता है वो उसका एक प्रिपरेशन दे रही हूँ, आप इसको सुने। और पूरा जो कोर्स है वो अवेलेबल है जस्ट फॉर फ्यू बक्स। आपको व्हाट्सएप करना है, जो नंबर दिया जाएगा, और आप कर सकते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। मैं हिंदी और इंग्लिश में मिक्स बताऊंगी ताकि सभी प्रकार के स्टूडेंट्स इसको समझ सकें। जो मेन होता है एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसमें कंपनी या पब्लिक सर्विस कमीशन या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक स्कूल या एक कॉलेज, कोई भी जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, क्या देखना चाहता है? वो देखना चाहता है कि आप स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, आपकी वैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट रहेगी, आप क्या वैल्यू ऐड करेंगे। आपको जो बोलना है दैट आई पुट इट अप हियर। लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप बोलते हैं माय नेम इज़ सो एंड सो, मैं आई एम अ बीएससी स्टूडेंट, और आई एम अ बीई स्टूडेंट, आई एम अ ग्रेजुएट एंड आई लिव इन दिस सिटी, आई हैव माय पेरेंट्स नेम इज़ दिस। सो रटाया क्वेश्चन मैंने इन 30 सालों में देखा है, बच्चे बोलते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बोलना है। तो फर्स्ट एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप अपने बारे में बताएं। तो आपको जो बताना है वो क्या बताना है? आपका नाम तो उन्होंने पढ़ लिया, आपका एजुकेशन भी पढ़ लिया, क्वालिफिकेशन पढ़ ली, रोल नंबर पढ़ लिया, हॉबीज़ पढ़ ली। नाउ दे वांट टू नो दैट व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ। वो जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। तो आप ये बताएं दैट आप अगर इमेजिन कीजिए, अगर एमपीएससी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, देन यू कैन से दैट आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, गुड मॉर्निंग सर और मैम, और वट एवर टाइम दैट इज़। वहाँ पे एमपीएससी में तो हिंदी में इंटरव्यू होता है, इसलिए मैं मिक्स लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ। तो मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, और मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसके वजह से एम्प्लॉइज़ जो हैं आपस में ही किसी भी टाइम 24 घंटे चैट कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अपना ग्रेजुएट हूँ। मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है, आप कॉलेज का नाम ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। और मैंने 100 लैंग्वेजेस सीखने के बाद उनको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने की कोशिश की। ना केवल जो हमारे कोर्स में लैंग्वेजेस थी उनको लर्न किया, बल्कि और दूसरी भी लैंग्वेजेस को लर्न किया, ताकि मैं अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ाता रहूं और वह आने वाले वक्त के साथ चेंज करता रहूं। साथ ही साथ मैंने इंटर्नशिप भी एक कंपनी के साथ की, ताकि मैं पहचान सकूं कि कंपनी को स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि मैं जो है हर प्रकार की जानकारी को एकत्रित करना मेरा बहुत एक मुझे प्रेरणास्पद लगता है। अब आपने ये बोल दिया, या आप स्टूडेंट थे, आपने ये बोल दिया, राइट। और अगर मान लीजिए आप एक ऑलरेडी वर्किंग स्टूडेंट हैं, या आप ऑलरेडी एक प्लेस्ड स्टूडेंट हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे मैंने बताया एमपीएससी, यूपीएससी, या एक किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, तो यू कैन से फॉर एन एग्जांपल दैट आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर. So far I have trained 7,000 so employees who have
70% of them have been promoted to higher designations, and I really take pride in this. I also take up certain I also know certain nuances of HR part, where I know I do handle certain salary aspects, performance aspects, appraisals. So this is just out of मैं ये अपने पैशन के लिए सीखती हूँ कि मुझे व्यक्तियों में के बारे में जानकारी, पर्सनालिटी के बारे में जानकारी जाननी बहुत अच्छी लगती है. सो व्हेन यू टोल्ड, मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए, एक स्टूडेंट का बताया और एक आपको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन का बताया. तो आप कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं और आप MPSC UPSC या आप दूसरे अपने हायर डेजिग्नेशन प्राप्त नई नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे हो. आपको ये ध्यान रखना है दैट द पर्सन वुड रीड बिटवीन योर लाइंस. जो आपने बोला वो उसको समझेंगे. अब जैसे आपने ये बोला कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपने इंटर्नशिप की, आपने अपने कोर्स के अलावा जाकर आपने और भी लैंग्वेजेस सीखी, तो इससे तात्पर्य ये निकलेगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो एक मंडेन में नहीं रहता, यानी जो बस आवश्यक है उसमें नहीं रहता. आप उसके अलावा भी अपने दायरे से बाहर जाकर आप लर्न करते हैं, है ना. यही एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन वाला एग्जाम्पल था, जिसमें पर्सन ने बताया कि उन्होंने इतने लोगों को ट्रेन किया, 70% लोगों को अप्रेज्ड होकर वो हायर डेजिग्नेशन पर गए. तो उन्होंने एक परसेंटेज बताया कि अगर उन्होंने ट्रेनिंग की तो उस परफॉर्मेंस का उनका खुद का क्या अप्रेजल रहा. अगर उन्होंने कोई कार्य किया है तो उनको खुद का उसका रिज़ल्ट उनको कैसे मिला. दूसरी बात कि उन्होंने ये भी बताया कि वो HR का काम को हेल्प करते थे कि क्योंकि उनको लोगों के साइकोलॉजी, लोगों का तरीका, लोगों को इंटरव्यू लेना, उनका अप्रेजल करना, HR की नई कार्य के नियमों के बारे में जानना अच्छा लगता होगा. जिससे क्या जाता है, एक ये इंडिकेशन जाता है कि पर्सन जो है वो एक पीपल पर्सन है. मतलब सब व्यक्तियों में रहकर काम कर सकता है, अलग जाकर काम कर सकता है, और साथ ही साथ हर समय कुछ नया सीखने में इंटरेस्ट रखता है. सो दिस इज़ व्हाट आपको जो सारे क्वेश्चंस हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इज़ अबाउट कि how your childhood had shaped you, how your adulthood has shaped you, how your work experience has shaped you. and उसने या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ कि जिसने आपके लाइफ के का एक पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया, या उस पर्टिकुलर जॉब को ज्वाइन करने के लिए आपका जो रीज़न था वो ये था कि आप इस तरीके से एक कुछ नया करना चाहते थे, नए प्रॉस्पेक्ट्स बनाना चाहते थे अपने लिए और समाज के लिए. देखिए, मेनली MP UPSC में क्योंकि आप गवर्नमेंट जो है कमीशन है, इसके थ्रू आप एक बहुत बड़े दायरे में जाते हैं. तो आपको जवाब इस तरह से देना चाहिए. अगर आप MP PSC या UPSC या कहीं की भी किसी भी स्टेट की आप सिविल एग्ज़ाम्स के लिए बैठते हैं, तो यू शुड से दिस, अभी मैं जिस दायरे में काम कर रही हूँ सर, वो एक बहुत छोटा सा दायरा है जहाँ मेरा बहुत छोटे दायरे से सामना होता है, छोटी सी, और मैं बहुत कम समस्याओं को समझ पाता हूँ. मैं समझती हूँ कि जब मैं एक बहुत बड़े दायरे में जब जाऊँगी और कमीशन के थ्रू, तो मैं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं
पावर के साथ, अथॉरिटी के साथ बढ़ा पाऊँगी और उनको समझकर सुलझाने की कोशिश करूँगी। मेरा यही मकसद है कि छोटा दायरा, एक बड़ा दायरा, बहुत फ़र्क है इसमें, है ना। ऐसा कह के आप ये इंडिकेट करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं अपना पॉइंट कि आप जो हैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं और आप ये सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं कर रहे हैं कि आपको सरकार पेंशन मिले मरते दम तक। आप एक चाहते हैं कि जनता के बीच में जनता की प्रॉब्लम समझ के आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन सबके साथ शेयर करें, ना कि एक छोटे से दायरे में रह जाएं जहां पर आपकी नॉलेज जो है वो शायद कम ही लोग अब्जॉर्ब कर पाएँ ना। सो आप इस तरह की अगर ऐसे समझिए, अगर मैंने 7,000 स्टूडेंट्स से ज़्यादा को ट्रेन किया है अभी तक, ये सिर्फ मैं एमपीएससी के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ और यूपीएससी के स्टूडेंट्स की। इसके अलावा एमबीए स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की जो है वो एक अलग नंबर है। तो आप समझ सकते हैं कि, और हाँ, मेरा जो परसेंटेज है ये भी मैं अपने बारे में बता दूँ कि माइंड रेडियस कि 70% स्टूडेंट्स हमारे जो हैं सेलेक्ट होते थे एंड वी वर वेरी नोन फॉर आर selection percentage. So very high number of percentage of students were selected. आप अगर चाहते हैं हमारा कोर्स ज्वाइन करना ऑनलाइन तो आप व्हाट्सएप करें 9109267045 और आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। आपको पेमेंट जो है वो आपको 1100 का करना होगा और उसके बाद स्नैपशॉट भेजेंगे तो आपको कोर्स भेज दिया जाएगा। जो जो क्वेश्चंस हम तैयार करवाते हैं पर्सनालिटी, साइकोलॉजी और इंटरव्यू स्किल्स पे ही, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।